नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में इस वक्त हलचल है। एक तरफ इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की तरफ ला रहे हैं और वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। कंटेनर्स का शहर बना दिया है, खंदकें खोदी गई है, FC को बुलाया गया है, सिंध से पुलिस को लाया गया है, पूरी तैयारी के साथ वो भी बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन के सदर ने अहम पैगाम पाकिस्तान के नाम जारी किया है, वो भी आपके सामने तफसील से रखूंगा। और जो लॉन्ग मार्च जिस रफ्तार से आ रहा है वो भी आपके सामने आज के दिन के लॉन्ग मार्च के तफसीलात रखूंगा। दूसरी तरफ अरशद शरीफ के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और इमरान खान, मुराद सईद और शीरी मजारी ने एक अहम ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस फौरन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चार टीवी और मैं हूं जाहिद जहान। नाजरीन, इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च पूरी तैयारी के साथ लाहौर से निकल के आ रहे हैं और अभी वो गुजरावाला पहुंचे। गुजरावाला से आज वो रवाली कैंट के सामने से गुजरे और उन्होंने गक्कड़ पे आज के दिन का इख्तिताम करना है। उन्होंने रवाली कैंट में जो खिताब किया वो खिताब बहुत सख्त लहजे में था और जो टिपिकल इमरान खान का लहजा है वो था, जिसमें उन्होंने इदारों को भी निशाना बनाया, इदारों में मौजूद लोगों को भी निशाना बनाया कि वो कौन थे जिन्होंने अरशद शरीफ को दबा के रखा और उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया, फिर दुबई तक उनका पीछा किया, दुबई से उनको निकलवाया। वो कौन थे जिन्होंने आजम स्वाति को नंगा किया, उन पे तशद्दुद किया। तो देखें, आजम स्वाति ने तो क्लियर कर दिया कि वो लोग कौन थे। मुबैना तौर पे वो बता रहे हैं उनके बकौल कि जो मेजर जनरल फैसल है और ब्रिगेडियर फहीम, इन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया, मुझे नंगा किया, ये उनके अल्फाज है। तो खान साहब, आप किन से पूछ रहे हैं कि कौन था? आप बता दें कि वो ब्रिगेडियर और मेजर जनरल थे जो आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा, जो खुद तशद्दुद के निशाना बने हैं, उन्होंने बता दिया है कि मेरे साथ इन्होंने जुल्म किया है। तो आपको तो नाम पब्लिकली लेना चाहिए ताकि जो इसमें मुलव्विस है, अगर मुलव्विस वो लोग हैं तो उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इमरान खान ने यह भी ऐलान किया कि मैं अरशद शरीफ के कत्ल केस में जो तहकीकाती कमीशन बना है उनके सामने पेश होने को तैयार हूं और मैं उनके सामने पेश हूंगा, उनके सामने हकाइक रखूंगा और मुराद सईद और शीरी मजारी भी पेश होंगी। उनके पास भी कुछ एविडेंस है और वो एविडेंस उनसे अरशद शरीफ ने शेयर किया है, क्योंकि मुराद सईद और अरशद शरीफ की दोस्ती बड़ी पक्की थी और वो आपस में कांटेक्ट में थे। और शीरी मजारी और अरशद शरीफ, शीरी मजारी अरशद शरीफ की टीचर रह चुकी है और उनका भी कांटेक्ट ज़रा बहुत ज़्यादा करीब था और उनके मैसेजेस भी पढ़े। शीरी मजारी ने तो पब्लिकली कहा हुआ है कि मेरे साथ उनके मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं और उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर भी किए थे। तो जब ये तीन लोग तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे और अपने सबूत तहकीकाती कमीशन के सामने रखेंगे, तो क्या तहकीकाती कमीशन उन सबूतों पे साफ और शफाफ तहकीकात कर पाएंगी? आप नाजरीन अपने राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी खबर होगी आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने पूरे लश्कर के साथ चीन के दौरे पर है। उनके साथ 40 से ज्यादा रुकनी वफ्द चीन का दौरा कर रहा है। बिलावल भुट्टो भी है, सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह भी है, एहसन इकबाल साहब भी है, असद महमूद साहब भी है, साद रफीक भी है, उसमें इसहाक डार भी है, मरियम औरंगजेब भी है और ये लिस्ट चलती जाएगी। वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी क्योंकि पूरे लश्कर के साथ गए हैं। और लश्कर लेके क्यों गए हैं, वजह क्या है? चीन से कर्ज की मुद्दत को बढ़ाने के लिए अपने लश्कर को साथ लेके गए हैं। लेकिन ठीक है, लश्कर को लेके गए हैं तो चीन के सदर ने भी कहा कि इतने बड़े वफ्द के साथ आप आए हो, इतने बड़े लश्कर के साथ आप आए हो, तो थोड़ी सी आपकी लाज रख लेते हैं। और उन्होंने बयान दिया है, पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने में पाकिस्तान की ताउन करेंगे और पाकिस्तान के साथ हर महाज पे चीन खड़ा रहेगा। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान की जो मईशत है उनके लिए कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मईशतदान होते हैं,
उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, और जब वो ट्रस्ट डेवलप होता है तो इकोनॉमी बूस्ट करती है, और जो घरों में पैसे पड़े होते हैं वो बैंकों में आने लगते हैं। तो उम्मीद है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये अच्छी खबर साबित होगी। आने वाले वक्त में जो भी खबरें होगी आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको इंफॉर्मेटिव खबरें मिली होंगी। शुक्रिया।